नमस्कार। आज का वीडियो हम एक बार फिर लेकर आए हैं, जिसमें हम रीट और राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आईसी किस धातु की बनी होती है? तो सिलिकॉन एसआई की। दूसरा प्रश्न है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो उत्तर आएगा रे टॉमलिंस ने। आगे वाला प्रश्न है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? तो उत्तर आएगा पास्कलाइन, ब्लेज पास्कल ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आईएसपी का पूरा नाम बताइए। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सदस्य भाग लेते हैं? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। आगे वाला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उत्तर आएगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? उत्तर आएगा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? तो उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है प्रधानमंत्री। आगे वाला प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? तो उत्तर आएगा राष्ट्रपति। आगे वाला प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? उत्तर है 15 जनवरी 1950। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग है वर्तमान में। आगे वाला प्रश्न है, जीवन का मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21। आगे वाला प्रश्न है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में रखे गए हैं? तो मूल अधिकार भाग 3 में रखे गए हैं। आगे वाला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आगे वाला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44। आगे वाला प्रश्न है, राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो उत्तर आएगा श्रीनाथ जी मंदिर, श्रीनाथ द्वारा, राजसमंद। आगे वाला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर आएगा राष्ट्रपति। आगे वाला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जो कि पैर में होती है, जांघ की हड्डी। आगे वाला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज, जो कान में होती है। आगे वाला प्रश्न है, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है? तो उत्तर आएगा इसमें हमारा VIBGYOR, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसके बाद आएगा प्रश्न है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? उत्तर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। आगे वाला प्रश्न है, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 गुणा 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे वाला प्रश्न है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस है। आगे वाला प्रश्न, मरीज को बेहोश करते समय किस रसायन का प्रयोग करते हैं? उत्तर है क्लोरोफॉर्म या एनेस्थीसिया। आगे वाला प्रश्न है, मानव शरीर का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो उत्तर आएगा गोल्जी काय। आगे वाला प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्तर है चार्ल्स डार्विन। आगे वाला प्रश्न है, वेल्डिंग करने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन व एसिटिलीन। आगे वाला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? उत्तर है JL बेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। आगे वाला प्रश्न है, दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा पढ़ने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? उत्तर आएगा ब्रेल लिपि, जो लुई ब्रेल ने आविष्कृत की थी। आगे वाला प्रश्न है, सेब और बैंगन को काटने पर कटा भाग थोड़ी देर में काला क्यों पड़ जाता है? उत्तर आएगा उनमें उपस्थित आयरन और ऑक्सीजन की क्रिया से। नेक्स्ट प्रश्न है, फोटोस्टेट मशीन के ड्रम किस धातु के बने होते हैं? उत्तर आएगा सेलेनियम।
आगे वाला प्रश्न है, समुद्र तल से समुद्र ऊंचाई बढ़ने के साथ जल के क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है? तो उत्तर आएगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ क्वथनांक में कमी आती है। आगे वाला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा क्या कारण है? उत्तर आएगा, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड। आगे वाला प्रश्न, परमाणु की खोज किसने की? उत्तर है, जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में। आगे वाला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो विल्हेम कॉनरैड रोंटगन ने। आगे वाला प्रश्न है, ONGC का पूरा नाम बताइए। तो उत्तर आएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम औद्योगिक नीति कब बनी थी? तो 1948 में। आगे वाला प्रश्न है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आगे वाला नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन थे? तो उत्तर आएगा, दिमित्री मेंडलीव रूस के हैं। आगे वाला प्रश्न है, RBC का जीवन काल कितना होता है? तो रेड ब्लड सेल्स 120 दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डेंगू के कारण रक्त में कौन सी रक्त कणिकाओं की कमी होती है? तो उत्तर आएगा, डेंगू के कारण प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आगे वाला प्रश्न, किस धर्म में शादवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है? तो जैन धर्म में। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। आगे वाला प्रश्न है, दक्षिण भारत में विष्णु के उपासक वैष्णव संत क्या कहलाए? तो आलवार कहते हैं उन्हें। और शैव धर्म के उपासक, दक्षिण भारत में शैव धर्म के उपासक है वो नायनार कहलाए। आगे वाला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे वाला प्रश्न है, देवनाम प्रिय किस शासक को कहा जाता है? तो अशोक को देवनाम प्रिय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो उत्तर आएगा इसका, कौटिल्य ने। इसका आगे वाला प्रश्न है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर आएगा, पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट, महाभाष्य की रचना किसने की? तो महर्षि पतंजलि ने। आगे वाला प्रश्न है, सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? उत्तर है प्रतिष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में। आगे वाला प्रश्न है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन। आगे वाला प्रश्न, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए थे? तो उत्तर है कुषाण वंश। आगे वाला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करने वाली प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन है। आगे वाला प्रश्न, महरौली स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। आगे वाला प्रश्न है, मुगल कालीन स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर समूह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बयाना भरतपुर से। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त सम्राट ने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। आगे वाला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख में किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट, यात्रियों का राजकुमार किस चीनी यात्री को कहा जाता है? उत्तर है वैनचांग। आगे वाला प्रश्न है, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। आगे वाला प्रश्न है, देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भीम प्रथम के मंत्री तेजपाल एवं विमलपाल ने देलवाड़ा के जो माउंट आबू में स्थित है जैन मंदिर, उनका निर्माण करवाया था। आगे वाला प्रश्न है, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में। और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। आगे वाला प्रश्न है, तमिल कवियों के मंडल या सम्मेलन को क्या कहा जाता है? तो उसको संगम कहते हैं। आगे वाला प्रश्न है, किस सागर को चोलों की झील कहा जाता है? तो बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किए थे? तो महमूद गजनवी ने।
आगे वाला प्रश्न है, दिल्ली की पहली व अंतिम महिला सुल्तान कौन थी? तो उत्तर आएगा रजिया सुल्तान। आगे वाला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है बाबर। आगे वाला प्रश्न, मीरा के गुरु कौन थे? रैदास, जिनकी छतरी चित्तौड़ दुर्ग में बनी है। आगे वाला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? उत्तर है तुलसीदास। नेक्स्ट, सिख धर्म के संस्थापक गुरु कौन हैं? तो गुरु नानक। और उसके बाद है, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद है, आगे वाला प्रश्न है, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता, यह कथन किसने कहा था? तो शेरशाह सूरी ने कहा था ये। आगे वाला प्रश्न है, चांदी का रुपया किसने चलाया था? तो चांदी का रुपया शेरशाह सूरी ने चलाया था। आगे वाला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। आगे वाला प्रश्न है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो लाल किले का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। आगे वाला प्रश्न है, शिवाजी की माता का नाम क्या है? तो उनकी माता का नाम जीजाबाई था। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो गुरु समर्थ गुरु रामदास। नेक्स्ट प्रश्न, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेर दुर्ग में 1627 ईस्वी में हुआ था। आगे वाला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। आगे वाला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता की खोज कब हुई? तो 1953 ईस्वी में। आगे वाला प्रश्न है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित है। आगे वाला प्रश्न है, गिलुंड किस नदी के तट पर है? तो गिलुंड राजसमंद में बनास नदी के तट पर स्थित है। आगे वाला प्रश्न है, उदयपुर की स्थापना किसने की? तो उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने की थी। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था? तो महाराणा लाखा के काल में। आगे वाला प्रश्न है, रणकपुर का मंदिर निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो रणकपुर के जो जैन मंदिर है उनका निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, पन्नाधाय के पुत्र चंदन की हत्या किसने की थी? तो बनवीर ने। आगे वाला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो उत्तर आएगा चेतक। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आगे वाला प्रश्न है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? तो चावंड को। आगे वाला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को देने से किस महाराणा ने मना कर दिया था? महाराणा राज सिंह। आगे वाला प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? तो हुरडा सम्मेलन 1734 ईस्वी भीलवाड़ा में हुआ था। आगे वाला प्रश्न है, महामंदिर जोधपुर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा मान सिंह ने करवाया था। आगे वाला प्रश्न है, राव जैत सिंह छंद रचना किसकी है? तो बिट्ठू सुजा ने राव जैत सिंह छंद रचना लिखी थी। आगे वाला प्रश्न है, अकबर द्वारा नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। आगे वाला प्रश्न है, गंधर्व बाईसी की रचना किसने की थी? तो स्वाई प्रताप सिंह ने, जिसमें 22 महान कवि थे। आगे वाला प्रश्न है, राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 1500 है, रूस की क्रांति कब हुई? तो रूस की क्रांति है 1917 ईस्वी में हुई थी। आगे वाला प्रश्न है, मैराथन ऑफ मेवाड़ किसे कहते हैं? तो उत्तर है दिवेर राजसमंद को मैराथन ऑफ मेवाड़ कहते हैं। हमारा आज का वीडियो ये पूरा हुआ। धन्यवाद। हमारे बाकी के वीडियो आप देखने के लिए, प्रश्न नंबर 1 से देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।